नाज़रीन किराम, कट्टे की कुर्बानी के मतलब बहुत ज़्यादा उलमा में शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है और इसकी सही हकीकत क्या क्या कट्टा करना जायज़ है, भैंस की कुर्बानी करना जायज़ है। तो आइए हमारे साथ रहिए, हम कारी साहब के ये वीडियो सुनते हैं और उसके बाद आपने फ़ैसला करना। आइए हमारे साथ रहिए। कुर्बानी की 4 शर्तें हैं। कुर्बानी अल्लाह के यहाँ वो कबूल होती है जिसके आप मालिक हैं। अन तकून अल उद्हिया मिल्कन लिल मुदह्ही, चोरी की हुई कुर्बानी, धोखे से खरीदी हुई कुर्बानी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं, आप मालिक। दूसरी शर्त अन तकून अल उद्हिया मिन अल जिन्स अल मुअय्यन शरअन, उन जानवरों से कुर्बानी कबूल होती है जिसको शरीयत ने इजाजत दी। वही अल इब्ल वल बकर वल गनम। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं बहीमतुल अनआम, बहीमतुल अनआम से कुर्बानी होगी। और बहीमतुल अनआम कहते हैं ऊंट मुजक्कर और मुअन्नस 5 साल का, गाय मुजक्कर और मुअन्नस 2 साल का, भेड़ और बकरी मुजक्कर और मुअन्नस। बकरी और बकरा जब तक दोंदा ना हो कुर्बानी नहीं होती। अगर छतरा या भेड़ है तो 1 साल का भी हो जाता है। इमाम नबवी जो सही मुस्लिम की शरह लिखने वाले हैं, वो लिखते हैं अल इजमा अन्नहु ला यजूज़ु फिल उद्हिया ला युज्ज़िउ फिल उद्हिया इल्ला अल इब्ल वल बकर वल गनम। कुर्बानी के अंदर ऊंट, गाय, भेड़, बकरी के अलावा कोई जानवर ज़िबा नहीं हो सकता। इजमा है। तीसरी शर्त यह है अन तकून अल उद्हिया, कुर्बानी की उतनी उम्र हो। बकरी और बकरा जब तक दोंदा नहीं, ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, वो ज़िबा नहीं करना चाहिए। ऊंट 5 साल का है, गाय 2 साल की है, भेड़ और छतरा अगर 1 साल का आप कुर्बान कर सकते हैं। चौथी शर्त कुर्बानी वो कबूल होगी जिसमें 4 ऐब न हो। अल-औरा अल-बैयिनु अवरुहु, ऐसा काना जानवर जिसका कानापन जाहिर हो। अल-अर्जा अल-बैयिनु ज़िलअहुहा, ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन वाज़ेह हो। अल-मरीदा अल-बैयिनु मरदुहा, ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी बिल्कुल वाज़ेह हो। चौथी अल-कसीरा अल्लती ला तनक़ी, ऐसा लागर जानवर कि वो चल ही नहीं सकता। ये 4 शर्तें होनी चाहिए, ऐसे जानवर को अल्लाह कबूल नहीं करता। सवाल ये है कि क्या कट्टे की कुर्बानी हो सकती है कि नहीं? उलमाए उम्मत ने इस बारे में जो अहादीस की रोशनी में बयान किया कि सहाबा, ताबिईन और अहादीस जो बताती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके ऊंट, गाय, भेड़, बकरी और दुम्बा, इसके अलावा कुर्बानी नहीं हुई। कुछ उलमा ये कहते हैं कि ये जायज है। क्यों? कहते हैं जब आप ज़कात देते हैं तो जितनी गाय की ज़कात है उतनी भैंस की ज़कात है। क़ियास नहीं। साले बिन मोहम्मद अल-उसैमीन और दीगर उलमा कहते हैं अगर क़ियास से कुर्बानी करनी है तो नील गाय को भी तो कुर्बान किया जा सकता है ना। वो भी तो गाय की एक किस्म है, जिस तरह आप भैंस को गाय की किस्म बनाते हैं, तो वो क्यों नहीं करते? किसी ने नहीं कहा। तो क़ियास से कुर्बानी नहीं होगी, नफ्स से कुर्बानी होगी। दूसरी बात, अगर आप ये समझेंगे कि क़ियास से हमने इसको कुर्बान करना है तो ज़कात देते हैं तिजारती माल पे, जमीन का उशर होता है, खजाने का, अनाज गल्ले का। तो क़ियास से तो बसा औकात इतने महंगे बर्तन और लिबास भी घर में पड़े होते हैं, उसकी भी ज़कात देनी पड़ेगी। हालांकि बर्तनों और कपड़ों पे कोई लिबास नहीं है। 2.5 लाख के लहंगे भी मिलते हैं कि नहीं मिलते? कौन ज़कात देगा? है ही नहीं। इसलिए अगर कहो कि ये भैंस भी गाय की किस्म है तो नील गाय भी गाय की किस्म है, करें उसको भी? नहीं किसी ने की। इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान और अहादीस की रोशनी में ही कुर्बानी करनी चाहिए। और वो ये है कि आप ऊंट में, गाय में, भेड़ बकरी में, इन 8 जानवरों में से किसी एक की कुर्बानी कीजिए। अल्लाह सबकी कुर्बानी
ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے ابھی حضرت قاری صاحب کا یہ بیان سنا ہے، بہت سارے اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ قاری صاحب نے بہت اچھا وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا ہے، اور آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے مسائل کے متعلق مزید نیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل کے بٹن کو آن کر دیجیے۔ السلام علیکم